हेलो भाई लोग, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और उसमें चल रहा था लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण। तो रेखा और कोण पढ़ रहे थे हम लोग। प्रश्न संख्या 33 तक कर चुके थे, अब करेंगे 34 से आगे करते हैं, देखिए कितना कर पाते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं इस तरीके से। कहता है माना ए बी और ए सी दो रेखाएँ हैं जो ए पर मिलती है। देखिए दो रेखा है ए बी और ए सी, तो यहाँ से मान लेते हैं दो रेखा है ए बी और ए सी। ठीक है, ए बी और ए सी, ए से बी पर मिलता है दोनों रेखा। कहता है यदि डी और ई ए बी और ए सी पर बिंदु है। देखिए ए बी पर डी है, यहाँ पर एक बिंदु डी है, यहाँ पर ई है, तो इसको मिला लेते हैं तो क्या बन गया, लाइन डी ई। अब कहता है भाई साहब बिंदु पी रेखा डी ई पर इस प्रकार है कि, देखिए डी ई पर एक रेखा है पी इस प्रकार है कि डी पी डी, देखिए पी है, यहाँ से एक रेखा है, बिंदु है पी, इस प्रकार से है कि पी डी अनुपात पी ई क्या है सर जी, पी डी बटे पी ई बराबर ए डी बटे ए ई बराबर ए डी बटे ए ई। देखिए यहाँ से हम समझेंगे तो कहता है पी क्या है ना, पी क्या है, कौन ए का कौन द्विभाजक है, लंब द्विभाजक है, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा इसको हम कैसे करेंगे। एक बिंदु है पी, ठीक है, तो यहाँ से हम मिला देते हैं, ये हमारा हो गया पी, कोई दिक्कत नहीं। कहता है पी डी पी ई। देखिए पी डी कौन है भाई साहब, पी डी और पी ई बराबर नहीं है भाई साहब, सॉरी ये बराबर नहीं है। पी डी और पी ई जो है देखिए अनुपात में है ए डी और ए, मतलब जो अनुपात पी डी और पी ई का है वही अनुपात ए डी और ए ई का है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पी डी और ए डी, है ना। देखिए यहाँ से दो त्रिभुज बन रहा है, ध्यान से समझिएगा, दो त्रिभुज बन रहा है भाई साहब। एक त्रिभुज बन रहा है ए डी पी, त्रिभुज ए डी पी, और एक त्रिभुज बन रहा है ए ई पी, ए ई पी। अब देखिएगा कहता है कि इसका भुजा, एक भुजा इसका बटा इसका, एक भुजा इसका बटा इसका। इससे हम क्या समझें हैं, तो एक कॉन्सेप्ट होता है समरूप त्रिभुज, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो समरूपता में आता है कि अगर तीनों भुजाओं का अगर कोई दो त्रिभुज है और उनके तीनों भुजाओं का अनुपात सेम रहे तो हम वो कहेंगे वो दोनों त्रिभुज समरूप है। तो देखिए इस त्रिभुज का एक भुजा लिए पी डी, दूसरा लिए पी ई, ठीक है, एक भुजा इसका एक भुजा इसका, रेशियो हो गया। और फिर एक ए लिए फिर ए लिए, तो दोनों त्रिभुज का दो भुजा का अनुपात क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, है ना। तो त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, तो दो भुजा बराबर हुआ। और तीसरा क्या होगा जी, ए पी बटा ए पी इसमें भी है इसमें भी है। देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, एक ए और एक ए, दो त्रिभुज दोनों की बात करेंगे तो दोनों त्रिभुज का जो भुजाओं का अनुपात है आपस में बराबर है। तो भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए एस इसको बोलेंगे त्रिभुज ए डी पी समरूप त्रिभुज डी, भाई साहब ए ई पी, ये छूट गया, ए ई पी। तो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। और जब समरूप होगा भाई साहब तो एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, देखिए हम मान लेते हैं, देखिए पी डी बराबर एक, देखिए पी डी बराबर ए डी होगा, मतलब पी डी जो होगा वो ए डी के बराबर होगा, इस तरीके से सोचिए, और ये इसके बराबर होगा, एक अनुपातिक बराबर होगा, वैल्यू बराबर नहीं होगा। तो समझिएगा जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो समरूप होने से ए एंगल जो होगा इसके बराबर होगा, ठीक है, और ए जो आपका एंगल होगा वो इसके बराबर होगा, और ए जो एंगल होगा इसके बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है। तो कहता है क्या जो ए पी रेखा है ए पी वो क्या एंगल एक का द्विभाजक है, बिल्कुल द्विभाजक है। अब देखिए भाई साहब ये दोनों आपस में बराबर है, क्या है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जब बराबर है तो द्विभाजक हुआ, कोई दिक्कत, बस यही तो पूछ रहा था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए भाई साहब प्रश्न संख्या 35 कहता है किसी रेखा ए बी की लंबाई 2 है। तो एक रेखा है ए बी, ठीक है, क्या है ए बी, इसकी लंबाई कितनी है, 2 है। कहता है सी बिंदु है, इस पर इस प्रकार है कि, यहाँ पर एक बिंदु है मान लीजिए कहीं पे सी है, इस प्रकार है कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी गुने बी सी, ए बी गुने बी सी। कहता है भाई साहब बी सी का मान बताइए क्या होगा, ठीक है। तो ठीक है, टोटल कितना है, ए बी का मान 2 है, इसका मान अगर x मान लें तो इसका मान कितना होगा,
2 माइनस एक्स होगा, कोई दिक्कत। तो ए सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर कितना होगा जी 2 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर ए बी का मान कितना, ए से लेकर बी तक मान 2 और बी सी का मान एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से निकालेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4x हो गया बराबर क्या हो गया 2x। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो 4x, इधर आके 2x माइनस में आ जाएगा तो माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0। तो x का वैल्यू रखना है, तो आप चाहें तो यहाँ से मान पुट नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि मान पूर्णांक में नहीं आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ से एक फार्मूला होता है द्विघात समीकरण में एक फार्मूला होता है भाई साहब, क्या होता है कि जो मूल होता है रूट होता है अल्फ़ा बीटा, यानी यहाँ तो एक्स ही है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a क्या होता है 2a ही ना होता है। तो अब लगाएंगे माइनस बी, तो माइनस बी का मान कितना है, यही है ना जी, तो बी का मान -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी +6। यहाँ तक पहले सही है कि गलत है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर 2x इधर लाएँ तो -6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा +6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल ही लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो बी का मान कितना हो जाएगा जी 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान 4, तो 4 गुने 1 गुने 4, तो 32 में से 16 गया, सॉरी 36 में से 16 गया, बचेगा हमारा 20। तो 20 को यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट 20 बटा 2, ए का मान कितना है, तो ए का मान कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 का 2 रह गया, चलिए ठीक है। अब क्या करेंगे 6 प्लस माइनस 20 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 5 20, तो हो जाएगा 2√5/2। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे भाई साहब, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5, 2 कॉमन लेंगे, चलिए 2 कॉमन ले लिए और 2 नीचे है तो कट जाएगा। तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आता है, x तो है 3 प्लस रूट 5 और एक है 3 माइनस रूट 5। भाई साहब देखिएगा अब कौन सा मान सही होगा, ठीक है 3 प्लस रूट 5 या 3 माइनस रूट 5। देखिएगा ये x क्या है bc मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए a से b टोटल कितना है 2 है, तो ये जो x होगा ये कहीं ना कहीं 2 से छोटा ही होगा, क्लियर। यहाँ से यहाँ 2 है इसका वैल्यू, तो ये जो छोटा वाला भाग है 2 से छोटा होगा, यानी वही वैल्यू होगा इसमें से जो 2 से छोटा होगा, तो 2 से ज़्यादा वाला वैल्यू तो होगा नहीं। तो यहाँ से देखिएगा 3 ऑलरेडी है, रूट 5 जोड़िएगा, रूट 5 का वैल्यू 2 पॉइंट कुछ होता है, तो ये 2 और कुछ जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 3 तो पहले से है और जोड़िएगा तो और बड़ा हो जाएगा। तो क्या x का वैल्यू संभव है, नहीं संभव है। तो x का वैल्यू क्या संभव है, यही संभव है, क्यों, क्योंकि 3 में घटेगा तो 2 के अंदर आएगा। सही है गलत है, सही है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए आपका प्रश्न जो है इस तरीके से है, कहता है AD समानांतर BE, मतलब ये दोनों आपस में समानांतर है, ये 85 डिग्री है 30 डिग्री है, तो x का मान पूछता है। आप लोग एक चीज़ इसमें गलती नहीं कीजिएगा, यह कोई चतुर्भुज है ऐसा नहीं दे रखा है, ना ही आयत ना ही वर्ग, वैसा मान के नहीं चलना है। तो ये देखिए 90 डिग्री दे रखा है, अलग बात है कि 90 डिग्री दे रखा है, लेकिन ये आयत है कि वर्ग है नहीं दे रखा है, इसलिए उस पर हम लोग काम नहीं करेंगे। तो अब देखिएगा इस त्रिभुज की हम बात करेंगे, त्रिभुज DBC की जब बात करेंगे तो इस त्रिभुज की बात करेंगे। देखिए एक भुजा को बढ़ा दिया बाहर तक, तो हमारा क्या हो गया बाह्य कोण। अब बाह्य कोण क्या होता है, तो बाह्य कोण सामने के आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होगा, यानी कहने का मतलब जो 85 डिग्री है ये 30 डिग्री और इस एंगल को जो जोड़ेंगे वही 85 डिग्री है, यानी इन दोनों के योग का ही बराबर होगा। तो बताइए इसमें से हम यहाँ इसका क्या मान लें कि जोड़ने के बाद 85 आ जाए, हाँ तो 55 कितना हो जाएगा 55 30 कितना हो गया 85। अब देखिए भाई साहब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चूँकि ये दोनों समांतर लाइन्स हैं तो इसको हम इस तरीके से आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से जब आगे बढ़ा लिए और इस जो तिर्यक रेखा है ये वाला लंबा, ये तिर्यक रेखा को ऊपर तक बढ़ाएं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये दोनों समांतर लाइन है, ये तिर्यक रेखा है, ये सबको भूल जाइए तत्काल। तो ये दोनों कोण क्या होगा हमारा, तो ये दोनों हमारा एकांतर कोण से बराबर होगा। एकांतर कोण पर है ना जी, देखिए ये सब भूल जाइए आप थोड़ा देर के लिए, ये सब भूल जाइए।
देखिए सब भूल जाइएगा। फिर 55, ये भी 55, किस कोण से? एकांतर कोण से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा त्रिभुज इसकी बात करेंगे, क्योंकि इस त्रिभुज में एक्स आता है। ऊपर वाले त्रिभुज की अगर हम बात करेंगे इसमें, जिसमें हम इसमें, तो तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। तो 180 में 90 हो चुका है, बाकी बचा कितना? 90। 90 में दोनों को होना है, तो दोनों 55 में हम कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा? तो 35 है ना जी। देखिए 55, 35, 90, 90, 180 हो गया। तो हमारा x बराबर क्या हो गया? 35 डिग्री। देखिए अगला प्रश्न संख्या होगा आपका 36 हो गया था, 37 है। 37 देखिए फिगर आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से कहा गया है कि ये जो है x है, ये 2x है, ये 120 है, तो x बराबर क्या होगा? x का मान बताइए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे भाई साहब? देखिए सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ जो है एक सरल रेखा है, इस पर कितना कोण बनेगा? 180 का। कितना कोण बनेगा? 180 का। तो ये टोटल 180 का कोण बनाएगा, जिसमें 120 ऑलरेडी है, तो इधर कितना होगा? 60 डिग्री। तो ना 60 और 120 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब इसको भूल जाइए, इधर देखिए त्रिभुज BCD में इस भुजा को आगे बढ़ाएं तो क्या बना? तो हमारा बना कि ये जो है त्रिभुज क्या बना? बाह्य कोण। तो बाह्य कोण किसके बराबर होता है? तो 2x जो होगा बाह्य कोण आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा, यानी x + 60 के बराबर होगा। x इधर जाएगा, 2x में x जाएगा, x बचेगा, यहाँ कितना बचेगा? 60 डिग्री। तो x बराबर 60 डिग्री। यही तो पूछ रहा था। कहता है भाई साहब देखिए प्रश्न संख्या 38, फिगर नहीं है, फिगर हमको खुद से ड्रॉ करना है। देखिए फिगर कैसे बनाते हैं। कहता है LM एक सीधी रेखा है, तो एक सीधी रेखा बना लीजिए, इसका नाम दे दीजिए LM। कहता है O इस पर कोई बिंदु है, तो यहाँ कहीं पे एक बिंदु मान लेते हैं ON एक रेखा खींची गई। ठीक है, तो ON एक रेखा खींचेंगे तो हम चाहें तो इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम इसको इधर खींचते हैं, क्यों खींचते हैं इधर बता देते हैं थोड़ा देर में हम बता देते हैं क्यों। चलिए कहता है खींची गई, जो OL पर ना ही मिलता है ना ही OM पे मिलता है, नहीं मिला। कहता है एंगल MON, तो MON जो है LON का 1/3 है। LON का 1/3 मतलब इस जो कोण है इसका 1/3 है, ये कोण है इसका 1/3, तो छोटा कौन होगा? तो MON छोटा होगा। तो भाई साहब ऐसे तो बड़ा दिख रहा है, तो छोटा करना है, तो इसलिए ये जो रेखा है ना इधर से नहीं खींच करके हम लोग इसको इधर खींचेंगे, और क्या नाम देंगे? ON। अब कहता है LOM जो है MON कहाँ गया भाई साहब? MON LON का 1/3 है। तो MON LON का, तो किसका? LON का 1/3। तो 1/3 मतलब, तो MON का जो मान है LON पे डिपेंड करता है। MON का मान किस पे डिपेंड करता है? LON पे। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। तो मान लेते हैं LON जो एंगल है इसका मान 3x है। LON नहीं है ना जी, 3x। तो जब LON 3x है तो इसका 1/3 कितना होगा? x। ये क्या हो जाएगा हमारा? MON। तो कुल मिला के कितना हो गया? 4x। और कुल मिला कितना कोण बनता है? 180 डिग्री। तो x बराबर 45 डिग्री। पूछता का भाई साहब? पूछता है एंगल MON बताओ, तो MON यानी x बताओ, तो x बराबर कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। चलिए भाई साहब देखिए कह रहा है कि जो फिगर है AC ये हो गया समानांतर BD, ये हमारा दोनों समानांतर है, और ये दोनों AE समानांतर BF है। ठीक है, 130 है, 60 है, तो कहता है x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ से देखिए थोड़ा सा आपको कैसे समझाते हैं, समझिएगा। हम ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं देखिए, हम इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा कुछ देर के लिए। ठीक है, इसको ढक देते हैं, इसको बढ़ा दिए, इसको ढक दिए, कोई दिक्कत। अब देखिएगा भाई साहब ये क्या बना हमारा? तिर्यक रेखा बनेगा। ये क्या बनेगा? तिर्यक रेखा। इसको भी थोड़ा देर के लिए मत देखिएगा, ठीक है, इसको भी मत देखिएगा तत्काल। लीजिए हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से क्या देखें, 130 डिग्री है, तो हमारा कितना होगा? 130 होगा। क्यों होगा? ये दोनों जब पैरेलल है, तिर्यक रेखा है, तो इस साइड वाला इस साइड के बराबर नहीं होगा जी। 130 है तो भी हमारा कितना होगा? ये वाला पूरा एंगल कितना होगा? 130 डिग्री। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं है तो इस पूरे को हम लोग देखो बड़ा में लिख लेते हैं। ये जो हमारा एंगल बना कितना बना जी? यहाँ पर लिखते हैं 130 डिग्री। अब पहले से यहाँ पे था कितना? तो ये छोटका था पहले से 60 डिग्री, और जब पहले से ही 60 डिग्री था अब पूरा 130 है तो हमारा कितना बना? 70 डिग्री। क्लियर? अब देखिए क्या करेंगे, x का मान निकालना है। ये तो था नहीं, इसको मिटा लेते हैं, जैसे था वैसा ही कर लेते हैं। ये था,
इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है ना, हम ये दोनों समानांतर है तो इसको आगे तक खींचते हैं, इसको भी आगे तक खींचते हैं, ये दोनों के आपस में समानांतर है। अब देखिए इसको मिटा लेते हैं थोड़ा देर के लिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या देख रहे हैं भाई साहब, इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर और इस पर, बस यही दोनों पे, ये दोनों समानांतर लाइन है, इस पर भी ध्यान मत दीजिए तत्काल, छोड़िए। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है? तो आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों लाइन समानांतर है और ये हमारा बन गया तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा बन गया तो इन दोनों कोण में क्या संबंध है? तो एक ही ओर के अंतः कोण, और एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। तो x + 70 बराबर कितना होगा? 180। तो x का मान कितना रखेंगे? 110 डिग्री, तब ना दोनों मिला के 180 होगा जी। यही x बराबर पूछ रहा है, तो कितना आ गया हमारा? 110 डिग्री आ गया। फिगर मिटा के बता दिए आपको। चलिए भैया देखिए प्रश्न संख्या अगला है, प्रश्न संख्या 40। क्या है? 40 नंबर प्रश्न है। कहता है ए है, बी है, सी है, डी है। यहाँ पर सी है, इसका कोण का नाम एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है और ये एक्स है। तो कहता है एक्स का मान क्या होगा? इसको हम कैसे समझेंगे? देखिए इस ए को थोड़ा देर के लिए हम, सी यहाँ पे था, इसको नीचे रख लेते हैं। इस ए को हम यहाँ से यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो इतना है सी, ये पूरा का पूरा बी है, इसको हम मिटा लेते हैं तत्काल। क्या करते हैं कि लाइन खींचते हैं इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, लाइन खींचे। अब हमको यहाँ से पता है एक चीज़ कि पूरा कितना मान था? बी, ठीक है। अब देखिए भाई साहब, नीचे वाले को ढांक के समझिएगा। ये त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज क्या बना? ए बी सी। इस त्रिभुज में ये जो एंगल बना, ये कोण बना, ये क्या बना हमारा? तो हमारा बना बाह्य कोण। क्या बना हमारा? बाह्य कोण। तो बाह्य कोण क्या होता है? सामने के कोण का, सामने आंतरिक कोणों का योगफल के बराबर होता है। मतलब सी और ए वाला कोण को जोड़ करके क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो यहाँ से समझ में हमको ए नहीं आता है, इस कोण का तो हमें मान पता नहीं है, नहीं ना पता है। तो इस कोण का हम मान रख लेते हैं एंगल 1, इसको मान रख लेते हैं एंगल 2। तो ये जो एंगल बराबर क्या होगा? तो इसके बराबर जो होगा एंगल 1 + सी। क्या होगा जी? एंगल 1 + सी। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ऊपर वाले को ढकिएगा तो देखिए ये हमारा बाह्य कोण बना, तो ये बाह्य कोण इसके बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एंगल 2 + x के, एंगल 2 + x के बराबर हुआ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिएगा, ये जो पूरा एंगल है इसको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? पूरा एंगल निकालना रहेगा तो एंगल 1 + सी + एंगल 2 + x, है ना। किसके बराबर होगा? पूरा है कितना? बी। कोई दिक्कत नहीं। अब एंगल 2 और एंगल 3 एक साथ लिखेंगे तो एंगल 2 1 + एंगल 2 बचा गया एंगल सी + x बराबर बी। और 1 और 2 को जोड़ने के बाद क्या बनता है? एंगल सी बनता है भाई साहब, गलती लिखने का। हाँ, ये भाई साहब ए है, ए था भाई साहब, सी तो हाँ ऑलरेडी है ही है। अरे यार रुको, कहाँ चला गया? एंगल 1 + एंगल 2, इसके बदले क्या लिखेंगे? ए + सी + x बराबर बी। मान किसका पूछ रहा है? x का। तो x बराबर क्या लिखेंगे? b - a - c। यही हमारा उत्तर हो गया। b पहले से, a भेजे माइनस में, c चला गया माइनस में। चलिए भैया प्रश्न संख्या 41 काफ़ी ईजी है। कहता है ये दोनों जो लाइन है आपस में समांतर है और ये दोनों आपस में समानांतर है, ठीक है। तो इधर खास 70, तो कहता है ये बताएंगे, ये जो एंगल देख रहे हैं इसको बताइए और इसको बताइए। तो कैसे बताएंगे? तो हम क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले हम इसको नहीं देखेंगे, किसको देखना है? इसको देखना है, इन दोनों लाइन को। जब इन दोनों लाइन को देखेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ा के, तो दोनों समानांतर लाइन है, तो हमारा क्या बना? ये हमारा बना तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा बना तो देखिएगा ये पैरेलल लाइन के नीचे, पैरेलल लाइन के नीचे, या पैरेलल लाइन के राइट साइड, पैरेलल लाइन के राइट साइड, है ना जी। ये दोनों क्या होता है? संगत कोण। असंगत कोण से क्या होगा? बराबर होगा। यानी ये 70 है तो ये भी हमारा 70 होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको छोड़ देते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिएगा ये दोनों लाइन समानांतर है, ये हमारा क्या बना? तिर्यक रेखा बना। तो इसका संगत कोण ये बनता है कि नहीं? तो ये भी कितना होगा? संगत कोण से 70 डिग्री। तो दोनों का मान कितना हुआ? 70 और 70। कोई दिक्कत? चलिए भाई साहब बहुत अच्छा प्रश्न है, बेसिक है।
कहता है देखिए इस तरीके से दो समानांतर लाइन है एम एन, एक तिर्यक रेखा एल है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 7 8। कहता है एंगल 1 का मान 65 डिग्री है, तो हमें जाना है 5 और 8 का मान बताना है। तो हम कैसे जाएंगे, देखिए हमको दे क्या रखा है, एंगल 1 से बढ़ेंगे 5 और 8 की ओर। तो कैसे बढ़ेंगे देखिएगा, एंगल 1 से 5 और 8 की ओर। सबसे पहली बात, एंगल 1 किसके बराबर होगा, 6 के, है ना जी। यानी एंगल जो 1 होगा, सॉरी जो 6 है वो एंगल 1 के बराबर है, और एंगल 1 के बराबर कितना दे रखा है, 65 डिग्री। तो एंगल 6 तो पूछा नहीं था, चलिए रहने देते हैं। तो यहाँ से एंगल 6 बराबर एंगल 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा शीर्षाभिमुख कोण से ये जो एंगल 6 और एंगल 1 बराबर है, एंगल 8 के बराबर होगा, यानी एंगल 6 बराबर एंगल 1 बराबर एंगल 8। और एंगल 1 का मान कितना दे रखा है, 65 डिग्री। तो कितना हो गया, 65 डिग्री, यानी एंगल 8 का जो मान हो गया 65 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए भाई साहब ऐसे समझिएगा, ये पूरा कितना डिग्री कोण बनाता है, 180 का। 180 में इधर कितना बना रहा है, 65 का, चूँकि एंगल 6 है। अभी 65 है तो एंगल 5 क्या होगा, तो एंगल 5 होगा 180 माइनस 65, कितना हो जाएगा जी, 125। कितना डिग्री हो जाएगा, 125 डिग्री। था ना, 25 5 30 60 90, गलती हो गया है, 25 5 30 60 90, 115 होगा सर जी, घटाने के बाद 15 5 20 60 80, 115 और 65 हो गया। चलिए भैया देखिए, कहता है ए बी समानांतर जी एच, और ये तीनों समानांतर है, ठीक है, और ये तीनों आपस में समानांतर है, कोई दिक्कत। तो कहता है ये जो एंगल 80 है, तो इसको बताइए क्या होगा भाई साहब, इसको कैसे समझेंगे, इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे। तो ये दोनों लाइन समानांतर हुआ, तो जब लाइन समानांतर है तो हमारा क्या बना, तो ये हमारा बना तिर्यक रेखा। अब तिर्यक रेखा से हम क्या समझे, जो दे रखा है उससे आएंगे, जो नहीं दे रखा है। तो हम देखते हैं कि ये जो कोण है और ये जो कोण है दोनों क्या बनेगा, आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, एकांतर कोण से। एकांतर कोण से बराबर होगा, ए 80, तो ये भी हमारा 80 डिग्री ही होगा।